गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आयुषी यादव और आज हम लोग साइंस की वर्कशीट लेकर आए हैं। वर्कशीट नंबर 22, डेट है 27 अगस्त 2021 और 9th क्लास की है, वी नो दैट। आज का टॉपिक अगेन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी से रिलेटेड। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से 3 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक था सेल मेम्ब्रेन का, एक न्यूक्लियस से रिलेटेड थी और अभी हमने लास्ट करी है सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर। और आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। वैसे लिंक्ड नहीं है इतना कुछ खास, तो इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। अब इसको फिर से जिज्ञासा दीदी और ज्ञान के हिसाब से कॉन्वर्सेशन में पढ़ना है। हमने पहले देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसा है और उसका क्या फंक्शन है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER बोल देते हैं, ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का अराउंड द ट्यूब्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं सियान ग्रीन कलर की, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये वाली रफ है, इसके बाउंड्री थोड़ी ज़्यादा डार्क सी दिख रही है और जो नीचे हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये शीट्स होती हैं जो कि लॉन्ग ट्यूब्स की तरह दिखती हैं, जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके ट्यूब्स को वेसिकल्स बोलते हैं। अच्छा, 2 टाइप्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक रफ है एक स्मूथ है। हमने देख लिया रफ कैसा होता है, स्मूथ कैसा होता है। दिखने में तो डिफरेंस पता चल रहा है, फंक्शनल डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रफ सरफेस होता है, नाम से समझ आ रहा है रफ का मतलब सरफेस रफ होगा। अपीयरेंस में रफ दिखता है वो, क्योंकि इसके ऊपर इसके सरफेस पे राइबोसोम्स के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो राइबोसोम्स के स्मॉल पार्टिकल होंगे तो वो थोड़ा सा रफ दिखेगा। जैसे ये एक ट्यूब है तो इसके यहाँ पर राइबोसोम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी सारे होते हैं इसलिए इसका सरफेस रफ दिखता है, और अगर जो स्मूथ है उसमें नहीं होगा तो ये स्मूथ दिखेगा, है ना। इतनी बात हमें समझ आ गई। हमें पता है जितनी भी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, DNA जैसे, है ना। तो जो भी टाइप का प्रोटीन सेल को रिक्वायर्ड होता है ये इन्फॉर्मेशन RNA कैरी करता है राइबोसोम्स तक, जो कि उसे मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर जो RNA है, RNA क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसे, राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। फिर ये प्रोटीन सेल के वेरियस प्लेसेस पे भेजा जाता है बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम समझ आ गया। न्यूक्लियस उसे काम देता है करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस एक हेड है, मतलब मैनेजर है। मैनेजर ने काम दिया अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने काम करा और उसे सप्लाई करा, ठीक है। तो सप्लाई का काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मैन्युफैक्चरिंग का काम किसका है, राइबोसोम्स का। और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, RNA दे रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वो स्मूथ दिखता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। और प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, जब मैंने बताया था कि ये एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है, फिर ये इलोंगेट हो जाता है, इसका सेल भी ऐसे इलोंगेट हो जाता है न्यूक्लियस, और फिर ये 2 हिस्सों में बट जाता है, ये सेल डिवीजन हो जाती है। तो जब सेल डिवीजन हो रही है तो यहाँ पर एक सेल वॉल बनेगी थोड़ी सी इतने हिस्से की। तो ये सेल वॉल को बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस क्या है, सेल वॉल का बनना ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइवन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RNA इन्फॉर्मेशन दे रहा था राइबोसोम को, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था और उसको सप्लाई कर रहा था। कौन कर रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ये बनाता है फैट और लिपिड्स, और ये किस में इस्तेमाल होते हैं, सेल डिवीजन में। जब सेल मेम्ब्रेन बनानी होती है वहाँ पर ये काम
होता है और बाकी जगह भी सप्लाई किया जाता है फैट और लिपिड। ओके, नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सरफेस भी प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। जैसे कि लिवर सेल में वर्टिब्रेट होती है, लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट हैविंग अ बैकबोन, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसे डीऑक्सीफाइंग का काम करता है, जिसमें पॉइजन और ड्रग्स, अगर पॉइजन और ड्रग्स को डीऑक्सीफाइंग का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए और चैनल की तरह सर्व करता है मटेरियल को वेरियस रीजन में पहुंचाने के लिए। साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में पहुंचाने के लिए एक चैनल का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेल में मटेरियल को इधर उधर करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है, इन जनरल एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हमने नेम करना है और डिफरेंशिएट करना है टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनका डिफरेंशिएट कैसे होगा? इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास नहीं होते, इसलिए ये रफ अपीयर होता है, ये रफ नहीं अपीयर होता है। ये प्रोटीन्स बनाता है, ये फैट और लिपिड्स बनाता है। ठीक है, राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है। और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है जब सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हेन सेल डिवाइड्स। सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल मेम्ब्रेन बनती है उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है नेचर में? क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जो इसको रफ अपीयरेंस देते हैं। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें समझ ली हैं। आई होप समझ आ गई होंगी। फिगर दिया हुआ है, आराम से समझ लेना, देख के समझ लेना क्या होता है क्या नहीं होता। ये इसके काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं हमने, दोनों टाइप की चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक